प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लूट डकैती व शराब मामले में फरार चल रहे अंतर जिला इनामी अपराधी मोनू मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक ने दी प्रेस वार्ता कर कई बातों की जानकारी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिला का कमान संभालते ही अपराधियों में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में सोमवार को दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा जाले कमतौल थाना में लूट डकैती एवं मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में फरार चल रहे अंतर जिला इनामी अपराध कर्मी मोनू मिश्रा, जिसके पिता का नाम राजकिशोर मिश्रा है और यह मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कटरा थाना क्षेत्र के धनौर गांव का रहने वाला है, जहां इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक। एक अपराधी का गिरफ्तारी हुआ, उनका नाम मोनू मिश्रा है। ये रहने वाला है धनौर साकिब धनौर थाना कटरा का है, जिला मुजफ्फरपुर। इनका ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारे केस में वांटेड थे, जैसा सिंघवाड़ा कमतौल जाले थाना में लूट डकैती और मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत भी इनका हम लोग वांटेड थे। तो कल इनकी गिरफ्तारी हुआ है। जो थाना अध्यक्ष सिंघवाड़ा और हमारा जो DIU टीम है वो सब लोग जाके इनको गिरफ्तारी करके मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी किया गया है और इनके ऊपर 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था हमारे जो दरभंगा क्षेत्र के IG सर के द्वारा, मिथिला क्षेत्र के। तो इनका गिरफ्तारी जो टीम है उनको हम लोग 25,000 का जो इनाम है उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी अभी जो गिरफ्तार जो अभी मद्य निषेध वाला उसमें भी 14 लोगों का नाम था, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया मैक्सिमम लोगों का, कुछ बच्चे हैं इसमें। और ये टोटल 7 अभी हमको आपराधिक इतिहास मिला हुआ है, जो मद्य निषेध का है, लूट का है, मर्डर का है। तो इसी टाइप का इनका आपराधिक इतिहास रहा है। क्या सर इनके पास से कुछ हथियार ये सब बरामद हुए? नहीं, बरामद नहीं। यहीं जो अगल बगल ज़िले से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में काम अपराधी करता है, बट हम लोग इसको आपराधिक इतिहास हम लोग चेक कर रहे हैं और उसका अनुसंधान में जो आएगा उसको तत्व को हम लोग फिर रखेंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई और कैसे? मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी हुआ है। मधुबनी के बेनीपट्टी के उच्चैठ में स्थित कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य को एकेडमिक काउंसिल का सदस्य बनाए जाने पर शिक्षकों एवं कर्मियों में छाई खुशी। 27 कॉलेज के प्रधानाचार्य एकेडमिक काउंसिल के सदस्य नामित किए गए हैं, जिसमें कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार पाठक को भी नामित किया गया है। इस मौके पर कुलपति को शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी ने जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब से यह कॉलेज स्थापित किया गया है तब से लेकर अब तक किसी भी प्रधानाचार्य को नामित नहीं किया गया था। यह हम सब के लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर राजा साहू ने कहा कि प्रधानाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार पाठक जब से प्रधानाचार्य बने हैं तब से पठन पाठन से लेकर खेलकूद सहित और हमारे छात्र छात्राओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने मौके पर कई बातों की चर्चा की। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक एवं कर्मियों ने अपनी अपनी बातें इस अवसर पर रखी। बिहार उद्यमी योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने की बैठक, दरभंगा जिलाधिकारी ऑनलाइन हुए शामिल। सोमवार को दरभंगा के NIC में जिलाधिकारी राजीव रोशन, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री की हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल होकर कई बातों की जानकारी ली। बता दें कि मुख्यमंत्री बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक की थी, जिसमें गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए का अनुदान 61 प्रकार के रोजगारों के लिए दिया जाएगा। बता दें कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जातीय सर्वे में सर्वेक्षित 2,76,00,000 परिवारों में से आर्थिक रूप से 94 लाख गरीब परिवारों के उत्थान स्वरोजगार के लिए सरकार 2 लाख रुपए परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी और यह राशि पुनः वापस नहीं ली जाएगी। सदर प्रखंड के रानीपुर गांव में चल रहे सिलाई प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का हुआ समापन। प्रशिक्षु महिलाओं को दिया गया प्रमाण पत्र। सोमवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा सदर प्रखंड के रानीपुर गांव में चल रहे सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया।
इस शिविर में प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। रानीपुर पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता गंगाधर यादव ने कहा कि महिला स्वावलंबन के लिए सिलाई एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सिलाई जानने वाली महिलाएं आसानी से स्वरोजगार का अर्थ उपार्जन करने लगती है। डॉक्टर प्रभात दास जिस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है वह अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। मौके पर प्रशिक्षिका शोभा देवी ने बताया कि सिलाई प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला उत्थान है। इस शिविर में कुल 41 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। सभी प्रशिक्षु हुनरमंद बन चुकी है और अब इन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। अब ये प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं घर बैठे रोजगार कर सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डीपीआरओ एवं सभी बीपीआरओ के साथ की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की अध्यक्षता में 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले के निष्पादन के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा एवं सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि ग्राम कचहरियों में लंबित सुलह योग्य मुकदमों का चयन कर पक्षकारों को नोटिस करे। पक्षकारों को ग्राम कचहरी में बुलाकर उनसे प्री काउंसलिंग की जाए। मुकदमों को क्षेत्राधिकार वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ में भेजवाई जाए और पक्षकारों को भी पीठ के समक्ष उपस्थित कराकर मामलों का निपटारा कराया जाए। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को बताया जाए कि लोक अदालत विवाद निपटारा का सबसे उत्तम व्यवस्था है। इसमें समय और पैसे की बचत के साथ आपसी सौहार्द बना रहता है। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया ईवीएम वेयर हाउस का बाह्य निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का प्रत्येक माह बाह्य निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार के साथ दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित एवं बहादुरपुर प्रखंड अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का बाह्य निरीक्षण किया एवं कई दिशा निर्देश मौजूद पदाधिकारियों को दिया गया। विभिन्न छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कुलपति से की मुलाकात। बंद पड़े सीएम लॉ कॉलेज को प्रारंभ करने की रखी मांग। सोमवार को विभिन्न छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सीएम लॉ कॉलेज को जल्द चालू कराने एवं पैट परीक्षा आयोजन को लेकर कुलपति से मिले। पूर्व छात्र संघ परिषद सदस्य राहुल राज ने कहा कि वर्षों से मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लॉ कॉलेज बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण से लॉ करने के इच्छुक छात्र काफ़ी निराश हैं। सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि पैट परीक्षा का आयोजन काफ़ी समय से नहीं कराया गया है, जिसके कारण पीजी कर चुके छात्र काफ़ी परेशान है। कुलपति ने सभी मांगों को सुनते हुए कहा कि आज ही लॉ कॉलेज से संबंधित कार्यों के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा और जो भी बिंदु दी गई है उस पर विचार किया जाएगा।